हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइंड टू मशीन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड मेरे प्रोग्रामिंग सेशन, मेरे प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल ये बेसिक से है, ठीक है। तो इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टडीज व्हाट आर वेरिएबल्स, ओके, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। देन टुडे वी विल सी द थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल? जैसा कि मैंने बताया था, लोकल वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है जिसको नॉन स्टैटिक बोलते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल होता है जिसको क्लास वेरिएबल बोलता है। ठीक है, मैं चीजों को दिखाऊंगा, तीनों वेरिएबल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा एंड लास्ट में तुम्हें एक चार्ट दे दूंगा, टेबल दे दूंगा बेसिक से एकदम। ठीक है, तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल? फर्स्ट, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये जैसे मेन मेथड कल मैंने बनाया था, तो इस तरह ही है पब्लिक वॉइड, ये मेथड का नेम है, माई मेथड। ओके, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मेथड्स क्या होता है। बस ये जान लो कि क्लास के अंदर मेथड, जैसा कि मैंने कल बताया था, मेन मेथड था। ओके, मेथड और फंक्शन सेम होता है। तो पब्लिक वॉइड माइन मेथड, ठीक है, और मेथड के आगे दो ब्रैकेट लगे होते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। देन इनसाइड ए कर्ली ब्रेसेस इंट काउंट, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम, क्योंकि मैंने बोला कि एक वेरिएबल को एक बार यूज कर सकते हो जब तक वो जिंदा है, उसकी लाइफ टाइम फिनिश नहीं होती। ठीक है, तो लाइफ टाइम इसका क्या है? जब तक मेथड एंड नहीं होता। आफ्टर दिस कर्ली ब्रेसेस इट विल एंड। ओके, हाँ, आफ्टर दिस कर्ली ब्रेसेस इट विल एंड। ओके, तो इस कर्ली ब्रेसेस के बाद अगर दूसरा मेथड बना रहे हो तो उसमें भी काउंट यूज कर सकते हो। ठीक है, दे मस्ट बी एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज बिफोर यूज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे इनिशियलाइज करना जरूरी है, नहीं तो एरर मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू इनिशियलाइज। ओके, देयर स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ओके, तो लोकल वेरिएबल में क्या पढ़े, पॉइंट्स देख लो। इसकी लाइफ टाइम होती है हमेशा ब्लॉक के अंदर, एक मेथड्स के अंदर। ओके, दूसरा, ये मेथड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि इसको इनिशियलाइज किया जाता है यूज करने से पहले। ओके, इट्स मस्ट बी इनिशियलाइज, अदरवाइज एरर विल बी देयर। देन हम मूव करते हैं दूसरे टाइप पे, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जिसको नॉन स्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब मैंने क्या बताया था अपने पिछले प्रोग्रामिंग वाले वीडियो में, जो कि स्टैटिक बिना इंस्टेंस को यूज किए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोग को यूज करने देता है। ठीक है, ओप्स पढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। सो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल। डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास। ठीक है, क्लास मैंने बताया था, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेट मी गिव। हाँ, देखो, ये क्लास, क्लास के अंदर मेथड आया। ठीक है, तो डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास, इस क्लास के अंदर आने। ओके, सो डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। जो कि बताया था कि मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर आने पे वो लोकल वेरिएबल हो जाता है। उसके बाहर आ गया तो क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर, और उसके बाहर आ गया तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। इसका लाइफ टाइम क्या है? अब खुद ही दिमाग लगा लो कि अनटिल ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब क्लास के अंदर आया तो उसके ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, तो जब तक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तब तक उसकी लाइफ होगी, तब तक वो बस एक बार यूज हो सकता है। ठीक है, बिलोंग टू अ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, वो बिलोंग्स टू अ मेथड था, ये बिलोंग्स टू अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट ओन कॉपी ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी एक अलग कॉपी होती है वेरिएबल्स की। इनिशियलाइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वो इनिशियलाइज खुद पे खुद हो जाता है। इफ नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज दे गॉट अ डिफॉल्ट वैल्यू 0। जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जैसे ही आप बनाओगे तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 होती है। आप अगर मान लो इक्वल टू 5 दिए, ठीक है, अगर इक्वल टू 5 नहीं दिया तो वो 0 हो जाती है। लेकिन यहीं लोकल वेरिएबल के केस में इक्वल टू कुछ भी नहीं दिए तो तुम्हारा एरर थ्रो करेगा, 0 नहीं उसमें होता है। ठीक है, उसको यूज करना होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान में रखना, न्यूमेरिक टाइप के लिए 0 हो जाता है, बुलियन के लिए फॉल्स हो जाता है और स्ट्रिंग के लिए नल हो जाता है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम मैंने बता ही दिया। अब एग्जांपल देख लो, पब्लिक क्लास माई क्लास। ओके, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और कलर, स्ट्रिंग कलर, कलर वेरिएबल नेम है। ठीक, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है। ठीक है, क्लास डिक्लेयर होने के तुरंत बाद किया तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स पे। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं।
ठीक है, वो ऑब्जेक्ट था, उसकी लाइफ टाइम मेथड्स के अंदर थी, ये डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। अब तो पूछोगे भैया पिछले वाले में भी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता था, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन होता है, एक चीज डिफरेंट होता है, लाइक ये स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, ये डिक्लेयर करने से पहले। सो डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड मेथड कंस्ट्रक्शन और ब्लॉक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ओके, अब इसकी लाइफ टाइम क्या होती है? अब ये तो सिंपल सी बात है, जब क्लास के बाद कर रहे हो, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, स्टैटिक मैंने पहले ही बताया, ठीक है। दूसरा, ये लोकल वेरिएबल है नहीं कि मेथड खत्म होते ही खत्म होगा। तो तीसरा क्या बचा? होल प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम पूरा खत्म नहीं होता तब तक इसकी लाइफ टाइम है, इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। लाइफ टाइम का यही मतलब है कि एक्सेस इसे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल बस एक ही बार लिखा जा सकता है, दूसरी बार उसे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिकॉज सेम वेरिएबल कांट बी यूज अंटिल इट्स डेड। ओके, डेड का मतलब है कि उसे मीन्स लाइक गार्बेज कलेक्टर जो होता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट मैंने बताया था फीचर्स में, अगर फीचर्स आपने नहीं देखा तो मेरे फीचर्स वाली वीडियो में देखिए, उसमें मैंने मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से समझाया। तो जैसे मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर के थ्रू उस वेरिएबल को, अब जैसे मेथड बंद हुआ, ठीक है, तो अब इसके बाद ये मेथड खत्म हो गया, चल गया, तो लाइक इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा, मेमोरी को फ्री कर देगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी में ही डेटा सेव होता है, ठीक है। अब देखो, बिलोंग टू अ क्लास इटसेल्फ, नॉट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लास को ही बिलोंग करता है, तो क्लास से ही मिलकर ऑब्जेक्ट बनता है, ये भी मैंने बताया था फीचर्स वाली वीडियो में, ठीक है, और नेक्स्ट ओप्स में मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, नहीं कि ऑब्जेक्ट में। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल पर क्लास, मैंने बताया था जैसे कि इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए इसका वन ही कॉपी होगा, शेयर बाई ऑल इंस्टेंस। ओके, देन थर्ड, इनिशियलाइज व्हेन द क्लास इज लोडेड, जैसे ही क्लास लोड होगा इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, इसको भी इनिशियलाइज करना पड़ता है, इफ नहीं किए तो जीरो इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, लेकिन लोकल वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, बुलियन के लिए फॉल्स एंड स्ट्रिंग और रेफर्स टाइप के लिए नल। ओके, सेम हियर अप्लाई। ओके, इनिशियलाइज हो जाता है क्लास को लोड करते समय ही, स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज करते हैं, इसका लाइफ टाइम क्या है? अंटिल प्रोग्राम एंड्स। ओके, तो अब मैं बस एक पेज में सबको समझा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, इसको तुम लोग अपने एग्जाम्स में बड़ा करके लिख सकते हो। अब तुम खुद सोचो, वेरिएबल्स आ गए तो तुम इस पे 2 पेज आराम से लिख सकते हो AKTU में अगर हो तो, ठीक है। जावा, विच टाइप ऑफ वेरिएबल शुड आई यूज इन माई जावा कोड, अगर आपका ये दिमाग में चल रहा होगा कि भैया मैं अपने जावा कोड में कौन सा वेरिएबल यूज करूंगा, कब यूज करूंगा, ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ। लोकल वेरिएबल कब यूज होता है? यूज फॉर टेम्परेरी डाटा स्टोर विद इन अ मेथड एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट मेथड, ठीक है, अगर एक मेथड बनाए, ठीक है, तो उसके अंदर ही यूज कर सकते हो, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते, उसके बाहर वो वेरिएबल डेड होगा, उसको मतलब लाइक आई, अगर आई इक्वल टू 1 लिखे, मेथड क्लोज हुआ, फिर सेकंड मेथड आई इक्वल टू 1 लिख सकते हो, सेम विद इन सेम क्लास मेनी मेथड कैन एग्जिस्ट। ओके, ये सारी चीजें अभी आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, अभी बस मेरे साथ बने रहो। इंस्टेंस वेरिएबल को कब यूज करेंगे? यूज फॉर अ डेटा स्पेसिफिक टू ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे तुम्हें 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, जैसे क्लास था कार, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, ओके, तो क्लास कार है, अब उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हुए? BMW हुआ, ठीक है, फरारी हुआ या कुछ भी, तो इसको तब यूज करते हैं जब सबका स्पेसिफिक अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है, एक्सेसिबल थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट्स लाइफ टाइम, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए BMW, तो अब सारे BMW के लिए सेम होगा, ठीक है, ये बस एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, और सबके लिए अलग अलग, अगर तुम्हें अलग अलग प्रॉपर्टीज सेट करने हैं तब इंस्टेंस वेरिएबल यूज करोगे, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल यूज फॉर डेटा शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, अब तुम्हें कोई एक ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर करना है, ठीक है, कि जहां भी जाओ उसकी वैल्यू सेम हो, तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स वी कैन एक्सेस दैट, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको वेरिएबल्स पूरे कंप्लीट होते हैं, और किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करो, मैं रिप्लाई पक्का से करूंगा। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, टिल द एंड टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।